Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. Welcome to Reform Schooling. I am again with you with a my new video. As you know, this is the revision session 2023, especially for the first year and second year students. So in this video, we are going to discuss about very important long question that is came in the detailed question section C of first year physics, that is case number 2. केस नंबर 2 में हमें एक कंडीशन प्रोवाइड की गई है जिसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर ये दो बॉडीज़ हैं हमारे पास ए एंड बी, उन दोनों बॉडीज़ में से एक बॉडी हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है जिसकी एक्सेलरेशन हमारे पास ए है, और दूसरी बॉडी हमारे पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर मूव कर रही है टुवर्ड द पुली विद द सेम एक्सेलरेशन। तो बेसिकली हमें इस केस में एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू को फाइंड करना है कि दोनों बॉडीज़ जो कि फ्रिक्शनलेस पुली के साथ अटैच हैं, तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है टुवर्ड द पुली, तो इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू क्या होगी। एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें बॉडी ए और बॉडी बी पर लगने वाली फोर्सेस को कैलकुलेट करना होगा कि बॉडी ए पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है, और बॉडी बी पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी ए की फोर्सेस की बात कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास बॉडी ए पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास वेट ऑफ द बॉडी है जो कि W1 वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो कि बराबर होता है M1G के। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी फोर्स टेंशन है। टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड की तरफ फोर्स लगा रही है बॉडी ए पर, जिसकी वजह से वेट डाउनवर्ड है। तो बॉडी ए का वेट ज़्यादा है, इसलिए वेट में से हम टेंशन को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो नेट फोर्स बॉडी ए पर एक्ट कर रही है वो बराबर हो जाएगी F1 इज इक्वल टू M1G माइनस टी, इट्स मीन वेट माइनस टेंशन। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम इस पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे जो कि है F1 इज इक्वल टू M1A। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। इन दोनों इक्वेशन की एक साइड बिल्कुल बराबर है जो कि फोर्स नंबर F1 के नाम से है, इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों को कंपेयर करने से हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी जो कि बराबर होगी M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब हम बॉडी बी को डिस्कस करेंगे। अब हम बॉडी बी के बारे में पढ़ते हैं कि बॉडी बी पर यहाँ हमारे पास 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास है टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिसका मेन रोल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि मूव कर रही है टुवर्ड द पुली में। नेक्स्ट फोर्स हमारे पास है वेट ऑफ द बॉडी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। और थर्ड है हमारे पास द नॉर्मल रिएक्शन, जिसे आर से हमने यहाँ पर शो किया है, वो हमारे पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विच एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। बेसिकली बॉडी बी पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, टेंशन, वेट एंड द लास्ट वन इज़ नॉर्मल रिएक्शन। फर्दर वो हमसे कह रही हैं कि आप एज्यूम करें देयर इज़ नो फोर्स ऑफ द बॉडी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। कोई भी फोर्स बॉडी बी पर वर्टिकल डायरेक्शन में लग ही नहीं रही, अप्लाई ही नहीं हो रही। जो हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, एक है हमारे पास वेट और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों हमारे पास इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं, इसलिए ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। जैसे हमारे पास प्लस और माइनस की वैल्यूज़ को हम कट कर देते हैं, इसी तरह ये दोनों फोर्सेस हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास बॉडी बी पर सिर्फ बेसिकली एक ही फोर्स लग रही होगी जो कि है टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो उस बॉडी को मूव करवा रही है टुवर्ड द पुली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जैसा कि हमें इस डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है कि बॉडी बी पर जो 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं हमारे पास, वो है वेट
और नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारे पास दोनों इक्वल और ओपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई। तो सिर्फ हमारे पास टेंशन रह जाती है जो कि बॉडी को मूव करवा रही है टूवर्ड द पुली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हम बॉडी बी पर भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल है F2 इज इक्वल टू M2A। जो हमारे पास नेट फोर्स बॉडी 2 की आई थी, बॉडी बी की आई थी, उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया था। और जो हमारे पास हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को बॉडी बी पर अप्लाई किया है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया है। जब हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगी, जो कि बराबर होगी M2A इज इक्वल टू टेंशन T। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम देंगे। अब हम एक्सेलरेशन और टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बॉडी A और बॉडी B दोनों पर लगने वाली नेट फोर्सेस को कैलकुलेट कर लिया है, जिससे हमें एक फाइनल इक्वेशन मिल चुकी है। बॉडी ए की दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से इक्वेशन नंबर 3 हमें मिली थी, और बॉडी बी की दोनों फोर्सेस को कंपेयर करने से इक्वेशन नंबर 6 मिली थी। तो अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम उन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, जो कि हमें फाइनल मिली थी। बॉडी ए से इक्वेशन नंबर 3 मिली थी और बॉडी बी से इक्वेशन नंबर 6 मिली थी। हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ऐड करने का मेथड इस तरह से होगा कि हम जो दोनों हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई किया था बॉडी ए और बॉडी बी के लिए, उन दोनों को एक साइड पे लिखेंगे। M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G माइनस T प्लस T। इन दोनों को हम दूसरी तरफ लिखेंगे, और जब हम इन दोनों को यहाँ नीचे M1A प्लस M2A इन दोनों में से एक्सेलरेशन कॉमन है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और M1 प्लस M2 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। दूसरी तरफ M1G हमारे पास वैसे ही रहेगा, क्योंकि ऊपर हमारे पास प्लस T और माइनस के T आपस में कट गए हैं। नीचे हमारे पास एक्सेलरेशन को हमने फाइंड करना है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, और यहाँ पर M1A प्लस M2A ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और वहाँ दूसरी तरफ जाके M1G के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी A इज़ इक्वल टू M1G अपॉन M1 प्लस M2। तो अब हम टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो इक्वेशन नंबर 6 हमने डिराइव की थी बॉडी बी की फाइनल इक्वेशन, जो कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर करने से इक्वेशन नंबर 6 हमने बनाई थी, उस इक्वेशन में अगर हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हमने डिराइव की है ये अगर वहाँ पुट कर दें तो हमें टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपका फीडबैक हमारे लिए फ्यूल का काम करता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।